बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप लोगों के 30 मार्च से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं और इन पेपर्स में आप लोगों का पहला पेपर इंग्लिश का है। तो बच्चों, मैं आज आप लोगों के साथ मुकम्मल डिटेल के साथ बायोलॉजी 10th क्लास इसके मुकम्मल दो फॉर्मूले शेयर करूंगा। एक फॉर्मूला उन बच्चों के लिए जो कि 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स लेना चाहते हैं और एक फार्मूला उन बच्चों के लिए जो सिर्फ और सिर्फ इसको पास करना चाहते हैं, यानी जिनको ये बुक मुश्किल लगती है। तो मुकम्मल आप लोगों को एमसीक्यू कहां से आने, आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन कहां से आने, लॉन्ग क्वेश्चन कहां से आने, मुकम्मल तफसील आप लोगों को बुक से बताई जाएगी। बार बार टीचर ऐसे करते हैं कि वो आप लोगों को पेपर्स की फॉर्म में यानी क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोगों को क्वेश्चन ढूंढने में काफी मुश्किलात दरपेश होती हैं। तो मैं आप लोगों को मुकम्मल डिटेल बुक से बताऊंगा ताकि आप लोगों को आसानी के साथ पता चल सके कौन से क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक देखना है। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा अहम है। और देन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों के साथ मजीद इस तरह की वीडियो शेयर की जा सके। चले बच्चों, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो लें जी बच्चों, हम आगे बुक पर। सबसे पहले आप इसकी पेयरिंग स्कीम को नोट कर लें। इसकी पेयरिंग स्कीम किस तरह से है, इसमें चैप्टर नंबर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 13 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 14 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, देन उसके बाद चैप्टर नंबर 15 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 16 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन और 17 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 18 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों। अब इसके लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए, इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, इसका लॉन्ग क्वेश्चन पहला जो होता है यानी 5वां, वो आपको 10वें से और 12वें से आएगा बच्चों। ठीक है, 10वें में से ए पार्ट और 12वें में से बी पार्ट, या इस तरह से आ सकता है कि 12वें में से ए पार्ट और 10वें में से बी पार्ट। देन उसके बाद 6वां सवाल 11वें से और 13वें से। ठीक है बच्चों, तो यही पेयरिंग इजी है। ये लॉन्ग के लिए ये आप कर लीजिएगा, ये बिल्कुल सिंपल है। देन उसके बाद ये वाला है 7वां लॉन्ग, ये आपको आना है चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 18 से। ठीक है बच्चों। अब आप लोगों को मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन बताता हूँ कि ये जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं यानी कि 10वां, 11वां, 12वां और 13वां, ठीक है, इन चैप्टर्स के लॉन्ग बताता हूं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि 2026 के अंदर आने हैं बच्चों। ठीक है, साथ साथ आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी नोट करवा दूंगा, नोट करते जाए बच्चों। तो ये इसमें सबसे पहला बच्चों जो आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन है वो लेंटिसेल्स के होते हैं, लेंटिसेल्स की डेफिनेशन। देन लॉन्ग क्वेश्चन है इंसान में गैसों का तबादला किस तरह से होता है, मुख्तसर वजाहत कीजिए। ये मुकम्मल आप लोग इसके अंदर जो जो कुछ है ये लिखना आप लोगों ने। देन उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन इंस्पिरेशन और एक्सहेलेशन में फर्क करें। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। देन उसके बाद बच्चों इसके अंदर और ये ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस की डेफिनेशन, ये जितनी भी यहाँ पर बीमारियां हैं इनकी आपने छोटी छोटी जो है ना वो इसकी डेफिनेशन और साथ इनकी अलामतें वगैरह और इनका इलाज वगैरह ये आपने याद करना है। नमूनिया ये आपने करना है। ठीक है, देन उसके बाद है फेफड़ों का कैंसर क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। स्मोकिंग के बुरे असरात बयान करें, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। और इसके एक्सरसाइज वाले तमाम के तमाम एमसीक्यूज आपने प्रिपेयर करने। देन इसके शॉर्ट क्वेश्चन ये वाले सारे के सारे आप प्रिपेयर करेंगे, थोड़े थोड़े शॉर्ट क्वेश्चन है। देन चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 के अंदर है यानी 11वां चैप्टर बाब नंबर 11, होम्योस्टेसिस से क्या मुराद है, ओस्मो रेगुलेशन और थर्मो रेगुलेशन के अंदर फर्क आ सकता है। देन उसके बाद है बच्चों गोटेशन। ठीक है, गोटेशन के डेफिनेशन आपने लिखनी है। और उसके बाद है बच्चों इसमें हाइड्रोफाइट्स और जीरोफाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, ये आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद है सिक्युलेंट ऑर्गन्स क्या होते हैं, सिक्युलेंट ऑर्गन्स। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि 2026 के अंदर आपके इम्तिहानात होंगे उनमें आने। ये इंसान में होम्योस्टेसिस कैसे होती है ये आपने करना मुकम्मल। गुर्दे की साख्त मुकम्मल जो है ना वो बयान करें, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। गुर्दे का फेल, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद है ओस्मो रेगुलेशन से क्या मुराद है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों। देन उसके बाद लिथोट्रिप्सी की डेफिनेशन लिखें, लिथोट्रिप्सी के बारे में आप क्या जानते हैं। उसके बाद है डायलिसिस, इसकी 2 टाइप्स हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस और एक दूसरी है हीमोडायलिसिस। ये दोनों के अंदर फर्क आ सकता है बच्चों। ठीक है, ये आपने करना है। और किडनी ट्रांसप्लांट से क्या मुराद है ये आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। देन इसकी एक्सरसाइज वाले तमाम के तमाम एमसीक्यूज और इसके जो भी शॉर्ट क्वेश्चन है ये आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं बच्चों।
देन उसके बाद चैप्टर नंबर 12 आ जाता है, 12वां। इसके अंदर है स्टिमुलाई से क्या मुराद है, या स्टिमुलस की डेफिनेशन लिखें। देन उसके बाद है रिसेप्टर, इफेक्टर, रिस्पॉन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चों ये। नर्व सेल या न्यूरॉन से क्या मुराद है, इसकी वजाहत कीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन है ये। नर्व से क्या मुराद है, शॉर्ट क्वेश्चन। देन उसके बाद बच्चों ये वाला, ये ब्रेन वाला, ये लॉन्ग भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है, तो इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना। दिमाग के सारे हिस्से, फोर ब्रेन, थैलेमस, इनमें से कन्फर्म बच्चों एक शॉर्ट है, ठीक है। इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है, ठीक है। देन उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड वाला, ये भी लॉन्ग आ सकता है। इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये आ सकता है। देन उसके बाद है बच्चों इसके अंदर है, ये हमारे पास है नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात का अंधापन, इससे क्या मुराद है, कलर ब्लाइंडनेस की डेफिनेशन। और आंख के नकाइस, ये शॉर्ट भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है। मायोपिया और हाइपर मेट्रोपिया, इन एक्सप्लेन करें या इनकी डेफिनेशन लिखिए। कान वाला मुकम्मल लॉन्ग आ सकता है, कान के हिस्से बैरूनी, दरमियानी और अंदरूनी मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों। विद डायग्राम आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। देन उसके बाद आगे आ जाते हैं एंडोक्राइन सिस्टम यानी ग्लैंड्स आते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है। तो उसके बाद इसमें डवार्फिज्म की डेफिनेशन, जिगांटिज्म की डेफिनेशन, इनमें फर्क आ जाता है। डवार्फिज्म क्या होता है, जिगांटिज्म क्या होता है, बड़े अहम क्वेश्चन है ये बच्चों। उसके बाद डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस, ये आगे क्वेश्चन आएगा, ये आपने करना है। ग्वाइटर क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड्स, पंक्रियास, शॉर्ट क्वेश्चन। ये देखें डायबिटीज मेलाइटस, यहाँ पर ये डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस, इसके अंदर फर्क आ सकता है। गोनड्स क्या होते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल गोनड्स क्या होते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। उसके बाद फीडबैक मैकेनिज्म मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। फालज और मिर्गी के बारे में आप क्या जानते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है। उसके बाद इसके एक्सरसाइज वाले तमाम के तमाम आप लोगों ने एमसीक्यूज तैयार करने हैं, और इसके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है जिनकी स्टेटमेंट छोटी है वो आपने सारे के सारे तैयार करने, ये वाले सारे बच्चों आप लोग प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि इस दफा एक्सरसाइज में ज्यादा जो है ना वो पेपर आने के चांसेस हैं। देन उसके बाद ये वाला चैप्टर नंबर 13 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है बच्चों, इसमें से आपको लॉन्ग भी आना है। मैंने आपको 13 चैप्टर्स तक बताया, मतलब 13 चैप्टर्स तक आप लोग करेंगे, 11, 10, 11, 12 और 13। अगर ये 4 चैप्टर कर लेंगे आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन इजीली कवर हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं। तो इसमें बोन और कार्टिलेज के अंदर क्या फर्क होता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, ठीक है। देन उसके बाद है ये बोन वाला मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन प्रीवियस पेपर्स के अंदर आया हुआ है, इसको आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। इंसान के स्केलेटल के हिस्से, ठीक है, ये आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। इसके अंदर हमने सारे के सारे मुकम्मल 206 हड्डियों को पूरा करके जो ना वो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करना होता है। एक्सियल स्केलेटन और पेंडिकुलर स्केलेटन, ये वाला। देन उसके बाद है जॉइंट्स की इकसाम, ये भी बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। देन उसके बाद टेंडन्स और लिगामेंट्स के अफाल बयान करें, टेंडन और लिगामेंट्स क्या होते हैं। देन उसके बाद बच्चों ये वाला देखें, ये एंटागोनिज्म, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में फर्क, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में फर्क, ओस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस में फर्क, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। गैंठिया या गाउट क्या होता है, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओस्टियो आर्थराइटिस, ये भी आप कर सकते हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो सारे के सारे मुकम्मल इसके एमसीक्यूज, ठीक है, और इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है, कार्टिलेज और हड्डी में क्या फर्क है, ओस्टियो, ये सारे देखें बच्चों, जो मैंने आपको पहले बता दी है वही आप लोगों ने तैयार करने हैं। देन उसके बाद इसका सेक्शन नंबर 4 यानी कि चैप्टर नंबर 14 आता है। चैप्टर नंबर 14 में रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, रिप्रोडक्शन क्या होती है, बाइनरी फिशन की तारीफ और इसकी मिसाल। बच्चों जो मैं आपको बता रहा हूँ ये समझ लें कि 90% इन्हीं में से आपको आने, अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है। फ्रेगमेंटेशन की डेफिनेशन, स्पोर बनना और बडिंग से क्या मुराद है, इनकी आपने एक एक एग्जाम्पल भी तैयार करने, एग्जाम्पल भी पूछते हैं इसमें से, ठीक है। पार्थिनोजेनेसिस से क्या मुराद है, ठीक है, ये आप लोगों ने तैयार करना है। इसके बाद है बच्चों देन आप लोगों को ये देखें, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कटिंग और ग्राफ्टिंग, कलमकारी और पेमंदकारी में फर्क करें, ये आपको आ सकता है। टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग में क्या फर्क है, ठीक है, ये आ सकता है बच्चों। देन उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों देखें, पोलिनेशन से क्या मुराद है, ठीक है, और इसकी 2 एग्जाम, क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, ठीक है, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी आ सकता है। देन उसके बाद पहुंचे यहाँ पर बच्चों, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बीज की जर्मिनेशन के लिए कौन कौन से हालात जरूरी हैं या शराइत होती हैं। उसके बाद है सुपरमेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस, इसके अंदर फर्क आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन है। फर्टिलाइजेशन से क्या मुराद है, खरगोश का रिप्रोडक्शन का मुकम्मल निज़ाम या इसकी वजाहत करें, ये आप लोगों को आ सकता है बच्चों, ठीक है। ये देखें मादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
ये वाला। उसके बाद ये बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि एड्स का मुखफ़फ़ यानी एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वो ये होती है हमारे पास एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये आप लोगों ने तैयार करना है। बाकी इसके तमाम के तमाम एमसीक्यूज, इसके तमाम के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन, ये सारे यहाँ पर मुकम्मल दिए हुए, ये आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं बच्चों। देन उसके बाद चैप्टर नंबर 15 आता है। चैप्टर नंबर 15 के अंदर है ये क्रोमोसोम्स और जीन्स में फर्क, क्रोमोसोम्स का डीएनए किस तरह काम करता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। उसके बाद है लोकाई या लोकस से क्या मुराद है, ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों आप लोगों को। उसके बाद अलील्स, अलील्स की तारीफ लिखें, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, डोमिनेंट और रिसेसिव के अंदर फर्क, डोमिनेंट और रिसेसिव, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। उसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन है फिनोटाइप और जीनोटाइप, ये फिनोटाइप है, नेक्स्ट अगले पेजेस में होगा फिनोटाइप, ये फिनोटाइप, और इससे आगे पेजेस में है बच्चों जीनोटाइप। ये भी आप लोगों को बता देता हूँ कहाँ पर है। मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये आप लोगों ने तैयार करना है। ठीक है, और ये वाला एक है लॉन्ग क्वेश्चन मेंडल्स का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये आप लोग तैयार करेंगे। और ये मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, और ये देखें को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 99% चांस है इसके कि ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। ठीक है, कोडोमिनेंस और नामुकम्मल डोमिनेंस। ठीक है, ये तगयरत और इर्तिका के अंदर फर्क करें, तो ये देखें ये हमारे पास है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, खसूसी तख्लीक का नजरिया बयान करिए, इसकी वजाहत करें, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मसनूई चुनाव से क्या मुराद है, और यहाँ पर इसके आगे आ जाते हैं बच्चों एमसीक्यूज, एमसीक्यूज के बाद इसके आते हैं बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन। अब देखिए शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ है जीनोटाइप और फिनोटाइप। ठीक है, डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स क्या होते हैं, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस में फर्क, मसनूई और कुदरती चुनाव, ये सारे पीछे आपके दिए हुए हैं। और ये वाले क्वेश्चन इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। देन उसके बाद 16वां चैप्टर है बच्चों, 16वें चैप्टर के अंदर पहली डेफिनेशन है इकोलॉजी की, ये आप तैयार करेंगे। देन कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, अब एबायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स। ठीक है, और उसके बाद है डिकम्पोजर्स, ये वाले सारे के सारे आप लोगों ने तैयार करने, इनमें से शॉर्ट आ सकता है। देन उसके बाद है एक क्वेश्चन है बच्चों फूड चेन और फूड वेब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। ठीक है, ये आ सकता है, इसके एग्जाम्पल भी आप तैयार कर लीजिएगा। कार्बन साइकिल, ये शॉर्ट भी आ सकता है बच्चों, लॉन्ग भी आ सकता है। ठीक है, देन उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, ये आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करेंगे। इम्यूनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन के अंदर क्या फर्क होता है, शॉर्ट क्वेश्चन। एसिमिलेशन और डिनाइट्रिफिकेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन। देन उसके बाद ये देखिए ये कंपटीशन, प्रेडेशन शिकार, और एक आगे जाना वो आते हैं बच्चों सिम्बियोसिस, पैरासिटिज्म और म्यूचुअलिज्म। इनमें से बच्चों एक डेफिनेशन कन्फर्म है, सिम्बियोसिस आ जाए, पैरासिटिज्म आ जाए, म्यूचुअलिज्म आ जाए, और एक ये कमेंसलिज्म। इन चार डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन कन्फर्म है, और इनके साथ एक एग्जाम्पल भी आपने याद करनी है, इनकी एग्जाम्पल भी आप लोगों ने लाजमी लिखनी है। ठीक है, अगर पूछी हो या ना पूछी आपने इसकी एग्जाम्पल लाजमी जो है वो कोड करनी है। एसिड रेन तेजाबी बारिश क्या होती है आप लोग तैयार करेंगे। देन उसके बाद बच्चों इसमें और देख लेते हैं, और इसके अंदर बच्चों ये देखें यूट्रिफिकेशन से क्या मुराद है, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों पेपर में आया हुआ है, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। ठीक है, और यहाँ पर है फितरत का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से मुमकिन है, इसमें ये मतलब है कि कम करना या 3R स्ट्रेटजीज, 3R से क्या मुराद है। ठीक है, R1 R2 R3 ये आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है, बिल्कुल सिंपल सिंपल है। और उसके बाद बच्चों ये इसके तमाम के तमाम एमसीक्यूज। ठीक है, उसके बाद ये इसके शॉर्ट क्वेश्चन ये आप लोग प्रिपेयर करेंगे, ये देखिए निशान लगाए हुए। तो उसके बाद बच्चों इसका 17वां चैप्टर है, 17वें चैप्टर के अंदर सबसे पहला जो है क्वेश्चन है जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या मुराद है। देन उसके बाद बच्चों इसका जो आता है शॉर्ट क्वेश्चन इसमें और है बच्चों ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या मुराद है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के मकासद। ठीक है, ये आप लोगों ने तैयार करना है। देन उसके बाद बच्चों इसको शॉर्ट के तौर पे तैयार करें, और इसके बाद ये वाले इसके शॉर्ट क्वेश्चन सारे के सारे। ठीक है, और बाकी इसके एमसीक्यूज वगैरह तैयार करें। उसके बाद लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 18, इसके अंदर ड्रग, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, ये फार्मास्यूटिकल की डेफिनेशन, और एडिक्टिव ड्रग्स से क्या मुराद है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको। उसके बाद बच्चों एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन, इनकी डेफिनेशन आ सकती है। ठीक है, देन उसके बाद है सेडेटिव्स और नार्कोटिक्स में फर्क,
और हेलोसिनोजीन्स क्या होती हैं, ये आ सकता है आपको, एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन, और उसके बाद है वैक्सीन्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है बच्चों पीछे एक, ये इसके अंदर है वैक्सीन्स, और उसके बाद है बच्चों यहाँ पर ठीक है, ये वैक्सीन्स, और ये आप लोगों ने बच्चों अच्छे तरीके से तैयार करना। ठीक है, वैक्सीन्स के काम करने का तरीकाकार ये बच्चों। उसके बाद हमारे पास ये वाला सारे के सारे इसके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करने। ठीक है बच्चों, तो ये लास्ट चैप्टर था। अब आप लोगों के साथ एक बोनस टिप शेयर करता हूँ, जो बच्चे इसको मुश्किल समझते हैं, अब उन बच्चों के लिए मैं बताने लगा हूँ कि बच्चों आप सिर्फ और सिर्फ पहले 4 चैप्टर तैयार कर लो। ठीक है, सिर्फ पहले 4 चैप्टर अगर आप तैयार करेंगे ना, इंशाल्लाह आप लोगों के 2 लॉन्ग भी 18 नंबर के हो जाएंगे, और ये देखें 3 2 3 2, यानी आपके 10 शॉर्ट हो गए, 10 × 2 20, 20 और 18 कितने हो गए बच्चों, 28 नंबर का पेपर आपका इन 4 चैप्टर्स में से हो रहा है। बाकी इनमें से एमसीक्यूज भी आने, 4 से 5 एमसीक्यूज इनमें से कन्फर्म है। मतलब ये कि आप लोगों का बच्चों 35 के करीब करीब आपका पेपर हो जाएगा, यानी 35 नंबर का पेपर आपका इन चैप्टर्स में से हो जाएगा, जो बच्चे इनको मुश्किल समझते हैं बच्चों। ठीक है, अगर आप लोगों का इससे रिलेटेड किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, आप बच्चों कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल रहनुमाई दी जाएगी। और अगर आप लोगों को इसके अंदर किसी किस्म का और मसला है, आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर 0307452671 इस पर रब्ता करके आप रहनुमाई ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों के साथ मजीद दूसरी बुक्स के भी गेस्ट पेपर शेयर किए जा सके। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।